स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मिशन 25 को लेकर कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम समेत प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। अब से थोड़ी देर में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी नेता लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। चुनाव की रणनीति पर यह बैठक हुई है। कल हुई बैठक में बना मिशन 25 का प्लान। पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो 24 में 25 सीटें जीतनी है और इसी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन किया गया और मिशन 25 का प्लान तैयार किया कि किस तरीके से इन 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा पाना है, कैसे ये 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। इन सभी चीजों पर रणनीति जो है तैयार की गई और तमाम वरिष्ठ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही इस बार कई सारी चुनौतियां हैं सामने। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कार्य समिति की बैठक की है। उन्होंने भी एक कार्य योजना तैयार की है। ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं सभी 25 सीटों के लिए और एक कड़ा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इस बार कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधायक बनाया गया है। ऐसे में उन लोगों की जगह पर कौन इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको सरकार जमीन पर उतारेगी मिशन 25 को लेकर, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है और ऐसे में उसके बाद जो है हर लोकसभा क्षेत्र से 2 से 3 हजार लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का टूर कराएगी। ये भी एक बड़ी योजना तैयार की गई है। तो इसी तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो काफी जो है माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भुना जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है और जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे इंडी गठबंधन की वर्चुअल ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और कांग्रेस ने वर्चुअल बैठक के लिए गठबंधन से जुड़े सभी दलों को शामिल होने को कहा है, लेकिन हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के इनकार के बाद टीएमसी का कोई प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल नहीं होगा। इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेताओं को शामिल करने के लिए कहा गया था। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में भागीदारी और दूसरे कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के चेयरपर्सन और संयोजक पद पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब जानकारी पश्चिम बंगाल से देंगे, जहां पर यूपी के 3 साधुओं की पिटाई का ये मामला सामने आया है। साधुओं की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये साधु गंगा सागर जा रहे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों ने साधुओं को इसलिए पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि वो बच्चा चोर है। वीडियो में लोगों का हुजूम साधुओं की टोली पर आग बबूला दिखा। तस्वीरों में एक साधु हाथ जोड़ता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस ने इसकी किसी तरह इनकी जान बचाई है और इन मामले में अब तक जो है 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी से जुड़े लोगों ने कुछ साधुओं की पिटाई की है। बीजेपी नेता अमित मालवीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बताया है इस घटना को 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में हुई उस घटना से जोड़ा है, जिसमें लोगों ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला था। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है, क्योंकि वहां अनाज घोटाले में आरोपी शाहजहां शेख जैसे टीएमसी नेता को ममता बनर्जी सरकार बचाती है और साधुओं को पिटवाती है।
ये वो वीडियो है, कुछ तस्वीरें हम उस वीडियो की आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से साधुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन तीनों के साथ जमकर पिटाई भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकियों ने सेना के अधिकारी की गाड़ी पर गोलीबारी की है। पुंछ से वेंडर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इलाके में सर्च लगातार जारी है और हर गाड़ी को रोककर पूछताछ की जा रही है। 39 आर के सीओ कर्नल रैंक के अधिकारी अपनी टाटा सफारी में और मारुति जिप्सी में 4 सैनिकों के साथ पुंछ की तरफ जा रहे थे तो आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की मौत मामले में शव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बलराज गिल और रवि बाघा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि शव को भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर शव की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने ही शव को नहर में फेंक दिया। गुरुग्राम पुलिस ने गोताखोरों के साथ मिलकर शव की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक सर्च अभियान में शव नहीं मिला है। तो 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक दिव्या की जो बॉडी है वो पुलिस को नहीं मिल पाई है। लाश को ठिकाने बेहद आराम से लगाया गया है और बताया जा रहा है कि इस नहर में शव फेंका गया था, लेकिन गोताखोर लगातार तलाश कर रही हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में गैंगवार से दहशत फैल गई है। इस गैंगवार का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों गैंग एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक दूसरे पर पेट्रोल बम भी फेंके हैं। जानकारी के मुताबिक इलाके के गोपी और साहिल गैंग के बीच ये झड़प हुई है जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने अब तक गोली चलाने वाले आरोपी को नहीं पकड़ा है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। 20 मिनट तक इलाके में बदमाशों ने काफी हंगामा मचाया। दिल्ली में सरेआम गैंगवार की ये पूरी घटना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 12 राउंड फायरिंग, पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए। तो दिल्ली में सरेआम गैंगवार की ये पूरी घटना, तस्वीरें सीसीटीवी की आपके सामने। पेट्रोल पंप पर फेंके गए बम, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। 20 मिनट तक इलाके में बदमाशों ने हंगामा किया है, लेकिन तब तक भी कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। अपने आप में बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बदमाशों का आतंक है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे एक दूसरे पर ये पेट्रोल बम फेंकते नजर आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जोरों पर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सिंगर का भजन प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस भजन का टाइटल है हर घर मंदिर हर घर उत्सव, जिसे सिंगर दिव्या कुमार ने गाया है। और इस गाने को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल की घड़ी नजदीक है। इस पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर ओर प्रभु श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आस्था और भक्ति के इस वातावरण का अनुभव आपको इस प्रस्तुति से होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई सिंगर्स के गाने शेयर कर चुके हैं। उधर मॉरिशस में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। देखिए, हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। मॉरिशस सरकार का ये बड़ा ऐलान है 22 जनवरी को, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में 2 घंटे का ब्रेक जो है वो हिंदू कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। और किस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी धूम देखने को मिल रही है। ये अपने आप में बेहद ही
खुशनुमा पल है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने निमंत्रण पत्र दिया है। राष्ट्रपति 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और वो अयोध्या जाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें और गरीबों का, किसानों का जिस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहे और देश का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, गौरव स्थापित करने का काम किया, वो निरंतर ऐसे चलता रहे। हम सभी को यह गर्वान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं, कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, जिसे सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। और राम मंदिर सभी के मन में इस समय प्रभु राम जप रहे हैं और प्रभु राम जो हमारे आराध्य देव हैं वह उनकी रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में उनका पदार्पण हो रहा है। और तो इससे बड़ा गर्वान्वित करने वाला क्षण क्या हो सकता है। सभी लोग अभिभूत हैं। धन्यवाद। के बीच जाएंगे क्या मंत्री जन सुनवाई के लिए और किस तरह से? सभी मंत्री देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता एक ही होता है। जो नेता होता है वह कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता होता है। इसलिए अब यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही हमारी शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य पार्टी में नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मत से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और 25 सीटें हम जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। तो सभी 25 सीटें जीतेंगे। साफ तौर पर आप जोश इस वक्त मंत्री, नेताओं, कार्यकर्ताओं का हाई देख रहे हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है, कल भी बड़ी बैठक, आज भी बड़ी बैठक। देखिए 25 सीटें जिस पर फोकस इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है। मिशन 25 पर प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है, नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि किस तरीके से वो आगे काम करेंगे। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जानकारियां भी दी जा रही हैं कि ये बड़ी बैठकें लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा है, जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये बीजेपी नेताओं का बयान जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जो है ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गई हैं सभी 25 सीटों के लिए। साथ ही इंडी गठबंधन की भी बड़ी बैठक आज वर्चुअली हो रही है। तो पूरी तरीके से इस वक्त माहौल जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तेज होता हुआ नजर आ रहा है। माहौल पूरी तरीके से इस वक्त बदला हुआ है। चुनावी तैयारियां लगातार जारी हैं। और क्योंकि भजनलाल सरकार के ऊपर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता में वापसी के बाद अब जो है 25 सीटों पर कब्जा करना है, इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ जो है हर एक चीज का फैसला लेकर पार्टी आगे काम करती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए बैठकें की जा रही हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो पेपर लीक का मुद्दा हो, क्योंकि उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए बतौर बहुत ज़्यादा उठाया था और उसी पर सबसे पहले काम भी किया है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा शहर इस वक्त सीसीटीवी की निगरानी में है। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले छावनी में तब्दील अयोध्या। जमीन से लेकर आसमान तक कैमरों की नजर। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब सिर्फ 11 दिन का समय बचा है। हर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बाकी है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। 11 दिन बाद अयोध्या में आस्था का महाकुंभ लगने वाला है। जिस समय का इंतजार राम भक्तों ने 500 साल तक किया, वो घड़ी अब आ चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त पुलिस और पब्लिक को सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को ITMS से इंटीग्रेट किया जा रहा है। अयोध्या में येलो जोन में 10,715 जगहों पर फेस रिकॉग्निशन वाले AI बेस्ड कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में हर समय NDRF और SDRF की टीमों की तैनाती की जा रही है। SDRF की टीम नियमित रूप से सरयू नदी में बोटिंग, पेट्रोलिंग करेगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 जनवरी तक सरयू में 4 क्रूज बोट्स की व्यवस्था होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर आप भी इस दौरान अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। पुलिस बल द्वारा पूरे अयोध्या शहर में पेट्रोलिंग होगी। बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। 20 से 22 जनवरी तक बिना अनुमति के प्रवेश नहीं मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की विशेष व्यवस्था रहेगी। सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड की टीम की व्यवस्था रहेगी। अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू रहेगा। मतलब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त रहने वाली है। खासकर 20 से 22 जनवरी तक सख्ती बहुत ज्यादा होने वाली है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़े, क्योंकि देश का हर व्यक्ति इस क्षण का साक्षी बनना चाहता है। जा रही है तो ऐसी सूरत में किस तरह का माहौल बन गया है जो आपको पूरी सीटें भी जिता देगा? देखिए, मैं समझता हूँ राम का तो सबको आशीर्वाद मिलता है। भगवान राम को कौन नहीं जानता। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भी निमंत्रण मिला है 22 तारीख का। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेसी ने कभी भी राम को माना ही नहीं और भगवान राम के दर्शन करने को अभी भी वो बहिष्कार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो उनके विपरीत बुद्धि विनाश काले वो सफा दिखाई दे रहा है। और आज भी हम कहें कि भगवान राम के उन्होंने काल्पनिक बताया था। कपिल सिब्बल उनके सीनियर एडवोकेट थे। कपिल सिब्बल खुद को, क्या आपको लगता है कि भगवान राम सजा देंगे उनको इस चुनाव में? भगवान राम तो सबकी नैया पार करते हैं। चुनाव हो या कोई कुछ भी हो, सब यहाँ कॉन्फिडेंट है बीजेपी सारी सीटें जीत रही है 100%। मोदी जी मैं देखता लगा। ये थे टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो आप सुन रहे हैं जौनापुरिया इस वक्त न्यूज 18 से बात कर रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि 25 की 25 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी मैजिक है, इन सब बातों का जिक्र कर रहे। साथ ही राम मंदिर का जिक्र भी उन्होंने किया है कि बिल्कुल राम सबके हैं और जीत निश्चित है। ये साफ तौर पर उनका कहना था। इस तरीके के बयान जो हैं वो अब लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें चुनाव की रणनीति पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और कल भी बैठक हुई थी जिसमें मिशन 25 को लेकर प्लान तैयार किया गया था। आज फिर एक बड़ी बैठक, और क्योंकि 24 का ये चुनाव जीतना है और एक बार फिर से जो है सत्ता में वापसी करनी है और इसी के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही है। और एक बहुत अच्छे आंकड़े के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी वापसी करना चाहती है और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर रही है। नेताओं की जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है।
और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही पूरी तैयारियां कर ली हैं, कई बड़े मुद्दे हैं, चाहे फिर वो एक राम मंदिर का मुद्दा हो। बाबूलाल संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 24 और 25 सीटों पर किस तरीके से कब्जा किया जाए, इनको लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं। आज भी महत्वपूर्ण बैठक, क्या अपडेट? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त होने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बैठक का एजेंडा क्या है और किस तरह से बीजेपी तैयार है लोकसभा की सारी सीटें जीतने के लिए। सीपी जोशी अभी जो है वो पार्टी कार्यालय के भीतर पहुंचे हैं। अभी वो भीतर दाखिल होंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिलहाल तो तस्वीरें लगातार बाबूलाल हमें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जहां पर वो अभी रजिस्ट्रेशन यहां पर कराएंगे। एक प्रक्रिया के तहत जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और यही भारतीय जनता पार्टी का रहता है कार्यक्रम। और क्योंकि आज की बड़ी बैठक है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, फिर हमारी सोशल मीडिया की बैठक होगी, तो ये लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम तय हैं। कांग्रेस में बैठक कर रही है लगातार, दिल्ली में आज बैठक और आज बीजेपी धरातल से बैठक शुरू कर रही है। क्या अंतर है, क्योंकि एक ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे से? कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। हम सब लोगों ने देखा है कि लगातार चाहे स्वच्छता अभियान में हो, चाहे रक्तदान में हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कोरोना महामारी में सेवा के काम हो, बाकी सारे, चाहे कहीं त्रासदी हो जाए, तो इन कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सदैव आपको आगे मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादे आप पूरा करेंगे, किस तरह का रोड मैप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 1 माह के अंदर ही अनेक ऐसे फैसले किए हैं प्रदेश के हित में, गरीब कल्याण के हित में, युवाओं के और मातृशक्ति के हित में, जो कांग्रेस के समय चुनावी समय में याद आते थे कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले माह में ही अनेक ऐसे फैसले किए जिसको प्रदेश इंतजार कर रहा था। मैं सोचता हूँ जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने लिया है, उन सबको पूरा करेंगे। राम मंदिर के नाम पे इवेंट बना दिया है बीजेपी ने इसको। आखिर कांग्रेस को राम जी के नाम से तकलीफ क्या है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहा। लेकिन अब तो सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा है कि राम जी के वहां इस कार्यक्रम में आना चाहिए। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम का भी विरोध करना, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको कहीं न कहीं यहाँ भी तुष्टीकरण दिखाई देता है। मंत्रियों के दरबार भी लगेंगे, उसके लिए क्या तैयारी? निश्चित रूप से हमारे मंत्री जिलों में भी जाएंगे और यहाँ पार्टी कार्यालय में भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ अनवरत जन सुनवाई करेंगे। कब से स्टार्ट करना? जल्दी। आपने जैसा सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कह रहे थे कि मंत्रियों के दरबार लगेंगे, जनता के साथ में जन सुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री जिलों में जाकर के दिन भर जनता के बीच में रहेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे और लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे। तो बीजेपी एक तरह से लोकसभा के चुनाव से पहले माहौल बनाना चाहती है अपनी उपलब्धियों का, कि भजनलाल सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा है। और इसी कड़ी में
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो वादे करके सत्ता में आई थी उनको पूरा करने की शुरुआत हो गई है और पिछले 1 महीने में बहुत सारे काम सरकार की ओर से किए गए हैं और अब जब लोकसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में बीजेपी 40% जो वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, ताकि जनता के बीच में ये संदेश जाए कि बीजेपी ने सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं करे थे, बल्कि पूरा करने के लिए, निभाने के लिए। तो वो बताएंगे जब ये वादे पूरे होंगे तो जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा कि हमारी सरकार की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धियां हैं, तो उनको भी प्रचारित किया जाएगा और माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी। इसके अलावा मंत्रियों को भी जिलों में भेजा जा रहा है और जल्द जो है मंत्री जन सुनवाई करते हुए नजर आएंगे, पूरा दिन वहां पर गुजारेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी और आम जनता के साथ भी अभाव वियोग सुनेंगे। और इसके अलावा जगबीर छाबा से बात करते हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं, जान लेते हैं। एक मिनट छाबा साहब, क्या लगता है आपको, मंत्री जनता दरबार लगाएंगे? अभी सीपी जोशी साहब ने कहा कि जनता के बीच में भेजा जा रहा है मंत्रियों को। बिल्कुल, हर मंत्री को लगभग 2 जिले दे रहे हैं, उसके साथ प्रदेश का पदाधिकारी भी रहेंगे और यहाँ कार्यालय में भी 2 मंत्रियों का यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रहेगा, उसमें भी एक प्रदेश का पदाधिकारी रहेगा। ऐसी लगभग योजना बन रही है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादे पूरे करने का भी संकल्प पार्टी ने लिया है, तो किस तरह से जो है वादे पूरे करेंगे, जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखेंगे? जो संकल्प पत्र है उसको 100% पूरा करेंगे, उसमें जो पहले करना है वो उनको पहले करेंगे, जो विशेष है उनको पहले लेंगे, विषय सारे 100% संकल्प पत्र पूरा करेंगे। आज की बैठक का एजेंडा क्या है? दिन भर बैठक चलने वाली है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जिलों के अध्यक्ष आए हैं, जिलों के प्रभारी आए हैं, तो उनके बीच में आज आप कहने वाले क्या है? पार्टी क्या संदेश देकर भेजने वाली है अपने कार्यकर्ता को? प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो विषय आएंगे उसके बाद में आपसे बाद में चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरह से काम करेगा धरातल पर? क्या मंदिरों में उसकी भी ड्यूटी लगेगी? पूरे भारतवर्ष के राम भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित है। कितने सालों से एक तपस्या थी पूरे भारत में और वो आज फलीभूत हो रही है और इतना उत्साह है कि सब कह रहे हैं हम 22 तारीख को जाएंगे, लेकिन वहाँ संभव नहीं है। जो लिमिटेशन तय की है करीब 8000 कार्यकर्ताओं को वो जाएंगे, राम भक्त जाएंगे और भाजपा के सभी कार्यकर्ता जाने वाले राम भक्तों की सेवा में और उसमें लगेंगे और ऐसी सबकी भावना है। क्या स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने का जिम्मा भी बीजेपी के नेताओं के कंधों पर होगा जो राम भक्तों को लेकर के अयोध्या जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र से भी राम भक्तों की डिमांड होगी ऊपर से प्रयास किया जाएगी, उनके लिए साधनों की व्यवस्था की करेंगे। जो भी ट्रेन है कहाँ कैसे होता है वो उस विषय में बातचीत करेंगे। तो क्या पार्टी के नेता कॉन्फिडेंट है कि 25 की 25 सीटें आ जाएंगी? क्या कुछ चेंज होंगी, टिकटों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार? वो सक्षम नेतृत्व है, आपसे बात करेंगे, आप वहाँ सही बात मिलेगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि 25 की 25 जीतेंगे और मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए बीजेपी तैयार है सारी की सारी सीटें जीतने के लिए। उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव के ऊपर ही फोकस होने वाला है और पार्टी एक बार फिर से व्यू रचना बनाएगी और एक एक सीट पर जो मंथन चल रहा है कल से उसको और बिल्कुल बाबूलाल, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होंगे।